बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार लईक और आप देख रहे हैं इबरत न्यूज़। नाज़रीन, आज जिस शख्स के साथ हम मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप लोग यकीनन उसको जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे वाबस्ते हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप उनकी वीडियो भी देखते हैं, लेकिन वो शख्स एक शख्स के खिलाफ है और उस शख्स के खिलाफ है जो इस वक्त अवामी खिदमत में सबसे आगे है। बिलखुसूस कराची के लोग उसको कराची का नहीं बल्कि पाकिस्तान का बेटा कहते हैं। ये शख्स उसके खिलाफ है, तो ये क्यों उनके खिलाफ है, आइए हम इनसे जानते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वकार भाई? अल्लाह पाक का शुक्र है। समीर भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप एक उस शख्स के खिलाफ हैं जिसको कराची के लोग पाकिस्तान का बेटा बोलते हैं कि यार वो अवामी खिदमत में सबसे आगे, तो क्या सोच के आप उनके खिलाफ वीडियोस बनाते हो और आपकी वीडियोस वायरल भी होती है और हमने ये भी देखा है कि आपके खिलाफ कमेंट्स नहीं आते बल्कि आपके हक में कमेंट्स आते हैं, क्या वजह है? देखिए, बात दरअसल ये है कि कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं उस शख्स के खिलाफ इसलिए हूँ, गालिबन आप ज़फ़र अब्बास साहब की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं उनके खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास उनके केसेस आते हैं कि जो उनके पास जाते हैं उनकी मदद नहीं करते, हज़ारों की तादाद में। और एक शख्स मेरे पास ऐसा है जिसने 2-2.5 हज़ार एप्लीकेशंस उनके इदारे में जाके जमा कराई, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने इवन मुझे कल 12 मार्च को बुलाया है अपने पास कि आए मेरी वीडियो बना के डालें इस हवाले से। अच्छा देखिए, जहाँ हज़ारों लोग जिनकी मदद की जा रही हो, वहाँ पे अगर कोई एक आधा एप्लीकेशन डाल देता है, अगर उसको XYZ इग्नोर भी कर दिया जाता है या उसका नंबर नहीं भी आता, तो इसमें उस शख्स यानी कि ज़फ़र अब्बास की गलती थोड़ी नहीं। देखिए, बात दरअसल ये है, कराची में अगर 6 करोड़ इस वक्त आबादी है तो उसका 1% होता है 6 लाख। अब आप कहते हैं कि हम महीने में सिर्फ 1500 लोगों की मदद कर सकते हैं, तो ये उनका रिकॉर्डेड उनकी अपनी वीडियो का वर्डिंग है ये। तो अगर आप 1500 लोगों की एक महीने में मदद कर रहे हैं तो आपने फिर हर महीने 1 लाख खून के टेस्ट कहाँ से कर दिए? हर महीने आप लाखों के हिसाब से लोगों को खिला रहे हैं। अच्छा, हज़ारों लोग जो आपकी नुमाइश में नुमाइश लगाने आए हुए होते हैं, उसमें से 1000-1500 तो आप जैसे मीडिया पर्सन और यूट्यूबर्स होते हैं, उसमें से 1000-1500 ऐसा ही है। तो अभी एक छोटी सी मिसाल है, वैसे तो 12 महीने वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं और बिलखुसूस रमज़ान के महीने में जो बड़े पैमाने पे सैर व अफ्तार का एहतमाम करते हैं और हम ये देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय? देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा काम कर सकते थे अगर यही लोगों को रोज़गार फराम करते। रोज़गार भी तो फराम कर रहे हैं, 50,000 नौकरियों का ऐलान किया। 50,000 नौकरियों का ऐलान तो किया, लेकिन बात दरअसल ये है, उस 50,000 नौकरियों में बाइक कौन देगा? और बाइकें नहीं देंगे तो उस पर फ्यूल कौन डलवाएगा? हमारी आवाम इस वक्त, आप हालात आवाम के आप भी जानते हैं, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, वो दूसरों से उधार मांग के काम पे जाने वाली आवाम हो चुकी है इस वक्त कराची की। हालात यही है ना मेरे भाई, या हालात मुख्तलिफ है? हालात ऐसे ही हैं। ये काम तो मिसाल के तौर पर जिसका रोज़गार JDC दे रही है, तो इसी तरह कोई दूसरी कोई NGO है वो बाइकें दे दे। अब जिसका रोज़गार तो JDC दे रही है ना, बाइकें भी दे रही है। हमारी ज़फ़र अब्बास साहब से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि हम नई बाइकें भी दे रहे हैं, पुरानी बाइकें भी दे रहे हैं और रक्शे भी दे रहे हैं। जब एक इंसान इतना सब कुछ कर रहा है तो दूसरे का भी तो फ़र्ज़ है कि यार हम भी कुछ इस कार्य में अपना हिस्सा डाल दें। देखिए, बात दरअसल ये है, मैं खैर इदारे का उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन ज़फ़र साहब जो कह रहे हैं बाइकें दे रहे हैं, वो कुरानदाजी पे दे रहे हैं। आप गालिबन वहाँ गए होंगे तो वो डब्बे में एक पर्चियाँ डल ली हैं कि लॉटरी टाइप नहीं होती थी, बचपन में हम खेलते थे, निकल गई वरना कोई बात नहीं, खाली है। तो ये जो बात है नौकरियों की, अली शेखानी साहब माशाल्लाह से एलॉन मस्क की तर्ज का काम कर रहे हैं ना, अरबों रुपए उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। तो मेरे ख्याल में 50,000 नौकरियों के साथ 50,000 यूज़ बाइकें कोई मायने नहीं रखनी चाहिए उनके लिए। जब 50,000 नौकरी के मौके फराम कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में 5 लाख, तो फिर 50,000 बाइकें क्या रखती है कराची वालों के लिए? यार ये भी दो ना, अरबपति आदमी, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, क्यों पीछे हो रहे हो? हम तो देखते हैं कि आपके अलावा हमने अभी तक किसी को तनकीद करता हुआ देखा नहीं है ज़फ़र अब्बास पे। हमने तो देखा है कि वहाँ पे तो लोग बड़ी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, हंसी खुशी आते हैं और खुश होकर जाते हैं। मेरे भाई, मुझे एक दिन का टाइम लेके दो, एक दिन मेरे साथ शहरी में चलो। 90% लोग वो हैं जो वहाँ सिर्फ सैर व तफरी करने आते हैं, अपनी वीडियोस बनाने आते हैं। खुदा की कसम, आज एक मॉर्निंग शो से आया हूँ, उन्होंने खुद बताया कि वहाँ लोग ज़्यादा हद से ज़्यादा सिर्फ तफरी करने वाले थे। होस्ट ने, सैरिश नदीम की बात कर रहा हूँ, मेट्रो वन से आती हैं, उनका आज का प्रोग्राम आप उठा के देख लें 11 मार्च का। उन्होंने क्लियर बताया वहाँ पे आने वाले तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ सैर व तफरी करते हैं। वहाँ पे लोग अपने घरों के लिए लेके जा रहे होते हैं और मुस्तहिक लोग, मेरा मतलब है वो लोग जो मुस्तहिक नहीं है वो लोग, तो मतलब इतनी आई हुई है यार, समझ से बाहर है। अच्छा, और भी तो लोग हैं जो अवामी खिदमत कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ बात नहीं करते, आप सिर्फ एक ही ज़फ़र अब्बास के पीछे पड़े। मैं तमाम उन फलाही इदारों के खिलाफ हूँ जो इस वक्त आवाम से सदका ले रहे हैं, आवाम से खैरात ले रहे हैं, आवाम से हर चीज़ मुहैया कर रहे हैं और उन्हें एम्बुलेंस तक फ्री में नहीं दे रहे। तो ये लोग और लोगों का क्या पूरा कर रहे होंगे, मुझे आप बता दें।
अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फेम हासिल करने के लिए जफर अब्बास का नाम यूज़ कर रहे हैं? देखिए बात दरअसल ये है, जफ़र अब्बास का इससे बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं और फेम देने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात बहुत है। वतो इज़्ज़ो मंतशा वतो ज़िल्लो मंतशा, जिसके नसीब में जलालत है उसके नसीब में जलालत है, जिसके नसीब में इज़्ज़त है उसके नसीब में इज़्ज़त है। हालांकि इतना कार खैर का काम करा है, जिस तरह भी टेस्ट मशीनें उन्होंने लगाई हैं, एम्बुलेंस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एम्बुलेंस के हवाले से मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप एम्बुलेंस ना अपने घर से लाते हैं, ना उसमें पेट्रोल अपने घर से डलवाते हैं, ना ही उसके ड्राइवर को पैसे आप अपने घर से दे रहे होते हैं। ये सब आप उन्हीं लोगों की सदका खैरात से दे रहे होते हैं। आप किसी भी इलाके के, कराची की बात कर रहा हूँ, किसी भी इलाके से आप जिना अस्पताल जाना चाहें जो कि गवर्नमेंट अस्पताल है और अपने इन्हीं टॉप इदारों को आप फ़ोन करें तो आपको वो इदारे कहेंगे कि हमें 1500 से 2000 रुपये चाहिए। फिर हम आपके मरीज़ को लेके जाएंगे, हाँ वो आपका बाप, भाई, बहन, बेटी कोई भी उस वक्त मर रही हो, उस वक्त उनको टेंशन नहीं होगी, उन्हें उस 2000 रुपये की टेंशन होगी कि उन्हें वो उस वक्त पैसे चाहिए तो लेके जाएंगे, वरना आपका मरीज़ घर पे पड़ा रहेगा। आखिर में आप कराची के शहरियों को और बिलखुसूस जफर अब्बास आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं तो एक ही बात कहूँगा, 10 महीने पहले भी मैंने उनसे एक बात कही थी कि जफ़र भाई आपने एक दफ़ा मेरी वीडियो, आपको शायद याद होगा, गालिबन उन्होंने चला दी थी मेरी वीडियो दिखा के, तो मैंने 10 महीने उस वीडियो के बारे में आप क्या बोलेंगे? वो वीडियो हमने भी देखी थी। 10 महीने पहले भी मैंने एक बात कही थी कि जफ़र साहब ने जो इल्ज़ाम उस वक्त लगाया था कि मैं 25 लाख खा गया और ये खा गया, तो मैं आज भी जफ़र साहब से कह रहा हूँ कि वो इल्ज़ाम अपना साबित कर दें, मैं अपना सोशल वर्क का काम छोड़ दूंगा, नहीं तो जफ़र अब्बास साहब छोड़ दें। अगर नहीं साबित कर पाए तो मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आएँ एक्सेप्ट करें और साबित करें कि मैं गलत हूँ, वरना फिर पीछे हट जाएँ, माफ़ी मांग लें मुझसे कि मुझसे गलती हुई। क्योंकि देखिए यार मैं भी फैमिली वाला हूँ, मेरी फैमिली पे भी असर हो सकता है उनकी वीडियो की वजह से, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए इस चीज़ की। अगर वो गलत है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए ना बॉस, और अगर मैं गलत हूँ मैं तो काम छोड़ के माफ़ी भी मांगूंगा, काम भी छोड़ के घर चला जाऊँगा। अच्छा, मैं आखिर में ये क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह भी आपने बताया ना कि फैमिलीज़ के साथ जा रही हैं, वो फैमिलीज़ जा रही हैं जो अपनी वीडियोस बनाती हैं, तो ये हक उनका है या बाकी में मुस्तहिकों तक वो हक नहीं पहुंच रहा? देखिए जो शहर अफ्तार में जा रहे हैं। मेरे दोस्त, अगर आप मुझे, आपके पास कभी टाइम हो, आप सिर्फ अपने 5 घंटे 4 घंटे मुझे देगा, मैं आपको कराची के असल मुस्तहिक लोग दिखाता हूँ, फिर आप बात की उन्हें कंपैरिजन कीजिएगा कि अफ्तारी और शहरी करने आने वाले लोग मुस्तहिक हैं या जो लोग मैं आपको कराची का असल चेहरा दिखा रहा हूँ वो मुस्तहिक है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज सिर्फ इतना ही देना चाहूँगा अपने पाकिस्तानियों को और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के, भाई अपनी आंखें खोलो। मैं अंधे को शहर में आईना बेच रहा हूँ, हकीकत सबकी दिखा रहा हूँ। अब अगर अब भी आंखें नहीं खोली तो फिर क्या फ़ायदा आप लोगों का। जी नाज़रीन, आपने देखा, हमने समीर गुलजार से बात करी। हमारा या हमारे चैनल का मकसद किसी के ख़िलाफ़ जाना नहीं है। अब समीर गुलजार की बातों में कितनी सच्चाई है इसका फ़ैसला आप करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए इबरत न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।